सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और आपको सुना देते हैं, संबोधन कर रहे हैं। सुल्तानपुर में यह आयोजन हो रहा है, आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। परेशान भी रहते हैं होंगे। आप सबसे अपील है, विकास के लिए डबल इंजन सरकार, बीजेपी की डबल इंजन सरकार विकास का एकमात्र विकल्प है और आगे बढ़ना है। सुरक्षित और सुशासन युक्त व्यवस्था लेनी है तो डबल इंजन की सरकार उसकी गारंटी है। उस गारंटी के साथ जुड़ने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं की उपहार उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं और विश्वास करता हूं कि आप डबल इंजन सरकार के साथ अपना इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने, देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का संचालन होना, अब नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा। नर्सिंग कॉलेज के बनने के साथ ही यहां की बेटियां वहां एडमिशन ले पाएंगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी है नर्सिंग के पाठ्यक्रम में, चाहे वह बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, इन सभी पाठ्यक्रमों में। और ये बेटियां न केवल नर्सिंग केयर के क्षेत्र में नौकरी पाएंगी, बल्कि अपनी सेवा के माध्यम से जनपद को भी एक पहचान दिलाएंगे। अब यहां पर वह सुविधा भी दी जा रही है, आपकी बेहतरीन कनेक्टिविटी, चाहे वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी का कार्य हो, अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज का हो, वाराणसी से सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ का हो, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। अब ये सभी आपके जनपद की पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगे,
यहां के नौजवानों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, वहीं पे उन्हें स्किल पुल बना करके और उसके अनुरूप उन्हें कार्य उपलब्ध करवाने का कार्य भी इसी जनपद में हो। यह भी सरकार की कार्य योजना का हिस्सा है। आज यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से अन्य कार्य होने हैं, मैंने कहा मैं जब सुल्तानपुर जा ही रहा हूं तो सुल्तानपुर में पूरी कमिश्नरी के कार्यों की भी समीक्षा कर लूं। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां के सभी हमारे चारों जनप्रतिनिधियों ने, विधान परिषद के माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत भी किए और उसकी पूरी कार्य योजना बना करके प्रस्तुत की है। आने वाले समय में और भी विकास के कार्य तेजी के साथ इस जनपद में होंगे। हमारे प्रभारी मंत्री स्वयं युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग के मंत्री हैं। ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण का कार्य हो या स्टेडियम के निर्माण का कार्य, उनके स्तर पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में की जाने वाले कार्य तेजी के साथ यूपी के नौजवानों के लिए एक पहचान का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तो हम यूपी में खेल प्रतिभाओं को सम्मान दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उन्हें हर स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ललित उपाध्याय ओलंपिक में मेडल जीते, राजकुमार पाल ओलंपिक में यूपी के लिए मेडल जीते, मैंने उनको डायरेक्ट डिप्टी एसपी बना दिया, डायरेक्ट डिप्टी एसपी बने दोनों नौजवान। अगर नौजवान ओलंपिक में, एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतते हैं देश के लिए, यूपी गवर्नमेंट नौकरी देती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में या नेशनल गेम्स में वह मेडल जीतता है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विशेष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सर्विस देती है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है खेल के लिए भी, इंडोर स्टेडियम, ग्रामीण स्टेडियम, खेल के मैदान, स्टेडियम का निर्माण, यह उन प्रतिभाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। युवा शक्ति और उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। मुझे प्रसन्नता है जनपद सुल्तानपुर तेजी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर 819 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मुझे सुल्तानपुर जनपद वासियों को, सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा की जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।